राजद नेता पर हुआ हमला तो जान बचाकर भागे राजद नेता ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाया और फिर यह मामला दलित आयोग तक पहुंचाया। साथ में प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस मामले में जिस तरह से नेता ने बताया कि मामले में संज्ञान प्रदेश अध्यक्ष यानी कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा भी इस मामले में संज्ञान लिया गया है और उन्हें बुलाकर कहा गया है कि मामले में कार्रवाई होगी और धैर्य रखे। हालांकि इस मामले में बता दें कि थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद थाने की पुलिस टीम एक बार मौके स्थल पर पहुंचकर छानबीन की और जानकारी प्राप्त की। हालांकि इस मामले में वहीं राजद नेता पर हुए हमला के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। उक्त बातें हुए हमले में जान बचाकर भागे राजद नेता ने खुद जानकारी दी है। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पहले हम मामले को थाने में दर्ज करवाए हैं। मामला मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र का है। जब अहियापुर थाना क्षेत्र में बोचहा से आ रहे थे तो तभी नाजीपुर स्थित बांध पर एक लोगों ने हमें घेर लिया और पिस्टल के बट से मारा और फिर गाड़ी छीनने की कोशिश की। तभी हम गाड़ी पटक कर भाग गए और उसके बाद वहां से किसी भी तरह जान बचाकर भागे। इस दौरान हमारा मोबाइल और 3000 रुपये भी लोगों ने ले लिया। ऐसे में उन्होंने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराया। फिर दलित आयोग में भी यह मामला संज्ञान में देने का काम पिंटू राम ने किया। बता दें पिंटू राम मुजफ्फरपुर राजद के नेता है जो झुग्गी झोपड़ी स्वच्छकार प्रकोष्ठ में प्रदेश के प्रवक्ता है और सह संगठन प्रभारी है। ऐसे में उनके द्वारा लगातार दलित पिछड़े और शोषितों के आवाज को बुलंद करने की कार्य हमेशा किया जाता है, लेकिन ऐसे में उन पर जानलेवा हुआ है। इस मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं राजद नेता पिंटू राम, जरा सुनिए इस वीडियो में। हालांकि इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे लोगों में काफी आक्रोश है। अगर जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन भी मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन के खिलाफ दिया जाएगा। क्या कुछ करें जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। मामला है राष्ट्रीय जनता दल की मजबूती, संगठन निर्माण एवं प्रकोष्ठ के विस्तार हेतु प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर मैं मुजफ्फरपुर जिला के 16 प्रखंड के अतिरिक्त बिहार प्रदेश के तमाम जिलों में संगठन निर्माण के लिए मेरा भ्रमण कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाता है और मैं वहां जाता हूं। इसी क्रम में सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं अपने प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय जनता दल झुग्गी झोपड़ी स्वच्छकार श्रमिक प्रकोष्ठ के संदर्भ में उन्हें जानकारी भी देते हैं और लाभान्वित होने के लिए संबंधित कृत कार्रवाई भी करते हैं। ऐसी ही परिप्रेक्ष्य में वहाँ की जो गरीब वंचित दलित शोषितों का पर जो अत्याचार उत्पीड़न होता है उसके लिए भी थाना स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय से लेकर तेजस्वी के सुनवाई कार्यक्रम करते हुए डीजीपी तक कार्रवाई के लिए हम लोग लिखते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कईयों को वारंट भी निर्गत हुआ, जेल भी गए। जिस मैं गरीबों को मदद किया उसका मैं दोस्त हो गया, जो जेल गया वो मुझे दुश्मन समझ लेता है। इसी परिप्रेक्ष्य में 2 बार हम पर हमला भी हो चुकी है और हमला होने के बाद में उसके लिए ज्ञात और अज्ञात जो है एफआईआर हुई। उसमें से एक ये है दाऊदपुर कोठी अंतर्गत विशाल कुमार सनी, सुधीर कुमार सनी, इस पर भी कोर्ट से विशेष सत्र न्यायाधीश SC/ST से नॉन अवेलेबल वारंट निर्गत है। हद तो तब हो गई पिछले दिनों 11 दिसंबर के दिन जब मैं क्षेत्र से लौट रहा था तो नाजिरपुर ब्रह्मपुरा में नाजिरपुर अखरा घाट में मुझ पर पिस्टल के साथ आधा दर्जन हमलावरों ने हमला करके मुझे घायल कर दिया और मेरी गाड़ी छीनने की कोशिश की। मैं किसी तरह से अपने जान और गाड़ी को बचाया, लेकिन मेरा पॉकेट से कुछ 3000 रुपये और नगद और मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया, जिसकी संबंधित मैंने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। और इस आलोक में जो है प्राथमिकी दर्ज करवाने के बाद कृत कार्रवाई के लिए पार्टी हाईकमान ने मुझे पटना बुलाया और यहाँ के जिला प्रभारी माननीय जितेंद्र कुमार राय हैं, वो SP को कार्रवाई के लिए लिखे हैं। उसके तत्पश्चात प्रदेश नेतृत्व माननीय जगदानंद सिंह भी मुझे बुलाकर अवगत हुए हैं और महादलित आयोग को जो है कि उन्होंने इस संदर्भ में अहियापुर थाना कांड संख्या 1677/23 के संदर्भ में कार्रवाई के लिए वो लिखे हैं। मैं कहना चाहूँगा आज हमारी सामाजिक न्याय की सरकार 18 साल के बाद पुनः वापस आई है। तेजस्वी जी कार्रवाई की सरकार है। वो चाहते हैं कि वंचित शोषित तमाम तबका को जो है कि सामाजिक न्याय मिले और ऐसे में अगर जिला पुलिस प्रशासन सहयोग कदम से कदम मिलकर सरकार के साथ नहीं चल पा रही है, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, जिस कारण से जनता में काफ़ी रोष है
और आपको मैं बता दूं, जब मेरी सरकार बनी थी अगस्त 2022 में, उस टाइम में एक समीक्षा हुई थी तो 3,67,000 जो है कि ऐसे केस थे जिसमें 300 दिन बाद भी जो है कि चार्जशीट नहीं हुई। तो अब जाकर कोर्ट के निर्देश पर गृह विभाग ने एक समीक्षा कमेटी बनाई जिसमें जिला से लेकर पदाधिकारियों लोगों को उसमें चिन्हित किया गया। फिर पुनः मुजफ्फरपुर जिला में एक समीक्षा बैठक में ऐसा पाया गया कि पिछले वर्ष 872 मामले थे। यही वो मामला है जिससे आज दलित शोषित है और इन लोगों की कुछ की गिरफ्तारी हुई या कुछ की नहीं हुई है। और ऐसे लोगों को जब मैं मदद करता हूं, थाना स्तर से लेकर राज्य स्तर तक उसकी लड़ाई लड़ता हूं, तो मुझ पर भी बार बार हमला होती है और अपराधी अब चिन्हित भी हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जिस कारण से हमारे दलित समाज में कार्यकर्ताओं में, राजद कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है। तो मैं आपके माध्यम से तेजस्वी जी से कहना चाहता हूं, ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को अविलंब क्या कहते हैं कि उनके अधिकारों को जागृत करते हुए और वंचित तबका को न्याय दिलाने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं, ताकि जो है कि कल्याणकारी जो हमारी सरकार है, जन कल्याण की भावना से जो चल रही है, उस सभी को न्याय मिल सके और हमारी सरकार की बदनामियां नहीं हो। अन्यथा कार्यकर्ताओं में इतनी रोष है कि भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन इन मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। पिंटू कुमार राम, प्रदेश प्रवक्ता, सह प्रदेश संगठन प्रभारी, राष्ट्रीय जनता दल, झुग्गी झोपड़ी स्वच्छकार श्रमिक प्रकोष्ठ, बिहार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।